झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में अपहरण कर जान से मारने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 9 मार्च को हर्ष शर्मा का अपहरण कर की थी मारपीट। गंभीर हालत में हर्ष को झाड़ियों में फेंक कर हो गए थे फरार। थानाधिकारी महेश सिंह ने बताया कि 9 मार्च की रात को हर्ष अपने साथी के साथ संस्कृत तिहारे पर पास बैठा हुआ था। तभी अन्नू योगी अपने साथियों के साथ आया और हर्ष के साथ मारपीट करने लगा था, जहां हर्ष अपनी जान बचाकर भागा, जिसे पकड़कर गाड़ी में डाल बाईपास देवरे रोड पर ले गए, जहां उसकी सरियों व बेसबॉल के डंडे से जमकर पिटाई की थी, जिसके चलते हर्ष की दोनों टांगे व एक हाथ टूट गए थे, जिसे अधमरी हालत में सुनसान झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए थे, जिसको गंभीर हालत में भवानी मंडी से कोटा रेफर किया गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। महेश सिंह ने बताया कि हमें जानकारी मिली कि अनिल उर्फ अनुयोगी बाढ़ जा रहा है, जहां पुलिस ने पीपलिया तिराहे पर नाकेबंदी कर अनुयोगियों को गिरफ्तार किया है। इस जानलेवा हमले के मामले में 6 आरोपियों को पूर्व में भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पूरी वारदात का मुख्य आरोपी जानलेवा हमले में मामले में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने आज पीपलिया से गिरफ्तार किया है। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के निगदार थाना क्षेत्र के चुमेला कस्बे के वार्ड नंबर 4 में छत के पास गुजर रही 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से 16 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका को परिजन राजकीय अस्पताल ले गए, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ऐसा इतलोक चंद ने बताया कि बालिका आरती मेहरा पुत्री सत्यनारायण लाल मेहरा 16 वर्षीय अपनी नानी के पास 2 वर्षों से चुमेला में रहती थी। उसके पिता नारायण लाल मेहर आरुकड़ी गांव थाना पगरिया में रहते थे। बालिका आरती छत पर किसी कार्य से गई थी, तभी वहां से निकल रही 11 केवी विद्युत लाइन की अचानक करंट की चपेट में आ गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 3 दिन पहले भी यहां इसी लाइन की चपेट में आने से एक बाराती की दर्दनाक मौत हो चुकी। इस लाइन को हटाने के लिए मोहल्लेवासियों ने प्रशासन गांव के संग शिविर में भी आवेदन दिया था, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकला। यहाँ 1 सप्ताह के भीतर दूसरा हादसा है, जहाँ 2 नाबालिगों की जान ये लाइन ले चुकी है। जबकि घटनास्थल पर डिस्कॉम के जेईएन और कर्मचारी पहुंचे थे, जिन्हें लोगों ने खरी खोटी भी सुनाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं बालिका के पिता के आने के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। चोमिला से सुनील निगम की रिपोर्ट। सर, क्या मामला? आज अभी 12:30 बजे करीबन टेलीफोन चोमिला से सूचना मिली कि एक औरत लड़की छत पे लाइट से चपक कर और छत पे गिर गई है। तो तुरंत थाने से मौके पे पहुंचे। वार्ड नंबर 4 कुम्हार मोहल्ला में पहुंचे तो वहाँ पता चला कि आरती डॉटर ऑफ नारायण लाल निवासी अड़ूखेड़ी की थाना पगरिया की रहने वाली है, जो करीब 2 साल से अपने मामा गोवर्धन लाल के पास ही यहाँ चोमेला में रहती आई है। 2 साल से करीब यहीं रहती है। तो जिसकी वो लाइट से चिपक कर मौके पर ही मौत होगी, जिसको छत से उतार करके अस्पताल लेके आए हैं, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। परिजनों को, इसके पिता को सूचित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाद कार्रवाई जो भी कार्रवाई अग्रिम कार्रवाई कर और डेड बॉडी परिजन के सुपुर्द की जा रही है कार्रवाई। आगामी दिनों में धार्मिक त्योहारों को लेकर प्रशासनिक आदेश से भवानी मंडी पुलिस थाना परिसर में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएलजी की बैठक बुलाई गई, जिसमें शहर के सीएलजी के सदस्यों ने आगामी त्योहार को लेकर विचार विमर्श किया गया और सदस्यों से सुझाव दिए गए, जहां आपसी सौहार्द एवं प्रेम पूर्वक त्योहारों को मनाने की अपील की गई। आगामी दिनों में 14, 15, 16 मार्च को पचपाड़ मस्जिद बाबा पावड़ी वाले का 65वां उर्स मुबारक हो, जो कि आपसी भाईचारे व सौहार्द की मिसाल है, जिसे शांतिपूर्वक बनाया जाएगा। वही 18 मार्च को दुलंडी का पर्व तथा शब बारात है। सभी को संबंधित करते हुए एसआई धनराज गुजर ने शांति बनाए रखने की अपील की। इस मीटिंग में उर्स कमेटी के हकीम भाई, हाजिर भाई, अमजद, अनवर कुरैशी, अब्दुल हलीम, सलीम, पार्षद अब्दुल अजीज, असमल खान, सोहेल खान, पुत्तू खान, प्रितपाल सिंह, विनय आस्तोलिया, माधवानी जी,
सोनू होरा, दुर्गा शंकर, नन्ना भाई पारदा, नसीब खान, सोरागपुरी आदि सदस्यों की उपस्थिति रही। इस दौरान दुर्गा शंकर ठेकेदार ने भवानी मंडी में पुलिस जाब्ते को बढ़ाने की बात कही, क्योंकि भवानी मंडी शहर में पुलिस जाब्ता कम होने के चलते थाने को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से भवानी मंडी शहर में ज़्यादा जाब्ता बढ़ाने की व पुलिसकर्मियों की भर्ती करने की बात कही। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। गुमानपुरा फ्लाईओवर का फाइल लोड टेस्ट 160 टन से 6 ट्रकों के साथ 48 घंटे तक नोट की जाएगी रीडिंग। लोड टेस्टिंग के बाद आवागमन होगा शुरू। नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में कोटा में चल रहे विकास कार्य जब अंतिम चरण में है। यातायात की सुगमता और शहर की ट्रैफिक लाइन फ्री शहर बनाने की श्रृंखला में चल रहे फ्लाईओवर अंडरपास के कार्य पूर्ण हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में 57 करोड़ 45 लाख की लागत से निर्माण किए गए गुमानपुरा फ्लाईओवर का सिविल वर्क कंप्लीट होने के बाद फाइल रोड टेस्ट किया जा रहा है। सब्जी मंडी ज्वाला तोप के वल्लभ नगर चौराहे पर 1200 मीटर लंबे 32 प्लान 31 पिलर से निर्मित फ्लाईओवर में फाइल स्टेज से पूरा होने के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नगर विकास न्याय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि टेस्टिंग प्रक्रिया सहित सभी प्रक्रिया पूरी कर जल्द आवागमन फ्लाईओवर से शुरू किया जाए। यह है टेस्टिंग की प्रक्रिया। सिविल वर्क पूरा होने के बाद फ्लाईओवर का फाइनल लोड टेस्ट 160 टन वजन से 6 ट्रकों से किया जा रहा है। प्रत्येक ट्रक का 27 टन वजन रखा गया है। यह लोड टेस्ट सबसे लंबे स्थान पर किया जा रहा है। 48 घंटे तक लोड टेस्टिंग निर्धारित किया गया। कोटा से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। पीओपी का कार्य करने के दौरान हादसा। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी तहसील पचपाड़ निवासी एक युवक की विद्युत लाइन की चपेट में आने से भानपुरा में मौके पर ही मौत हो गई। भानपुरा टीआई ने बताया कि पचपाड़ बड़ा मोहल्ला निवासी मोहम्मद शहीद पिता सफरुद्दीन पीओपी का कार्य भानपुरा में कर रहा था, जहां सब्जी मंडी के पास प्रमोदरा रोड पे निर्माणाधीन मकान की छत पर पीओपी कर रहा था। तभी वहां से गुजर रही बिजली की लाइन की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जहां अचानक हुए लाइन में फॉल्ट के चलते आसपास के लोग दौड़े और छत पर जाकर देखा तो शाहिद मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके मकान मालिक व उसके दोस्त राजकीय अस्पताल लेके पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने देख उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना भानपुरा पुलिस को दी, जहां पुलिस ने पहुंचकर मामला दर्ज कर शव को परिजनों को सुपुर्द किया और जांच शुरू की। वहीं मृतक के परिजनों ने मकान मालिक प्रमोद राठौड़ से मुआवजे की मांग की। भानपुरा से मोनू सरदार की रिपोर्ट। मिसरोली में सुरक्षा सखी मीटिंग में उपखंड ने पुलिस उपाधीक्षक रणु कुमार के निर्देश में उपखंड में सभी थाना प्रभारी व सुरक्षा सखी से जुड़ी महिलाओं के समक्ष मीटिंग आयोजित की गई। डीएसपी रणु कुमार शर्मा ने मीटिंग के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों की जानकारी दी। वहीं संविधान में महिलाओं की सुरक्षा के कानून होने के बावजूद भी विभिन्न स्थानों पर महिलाओं से घरेलू अत्याचार, हिंसा, मारपीट, प्रताड़ना सहित अनेक प्रकार के अपराधों से पीड़ित है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पुलिस में ध्यान रखते हुए सुरक्षा सखी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें क्षेत्र के ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के समूह का गठन कर उन्हें कानून के साथ साथ पुलिस को कैसे सूचित करना आदि के बारे में जानकारी दी। बैठक में उपखंड क्षेत्र में मिसरोली, पकारिया, भवानी मंडी से थाना प्रभारी सहित महिला मोर्चा, अजय विजयलक्ष्मी, सिसोदिया क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिसरोली से गोविंद थाकड़ की रिपोर्ट। बलात्कारी तो चंद महिलाओं के साथ अपराध करते हैं, पर मंत्री के बयान को देकर पूरी महिला जाति का मानसिक बलात्कार किया गुंजन।
राजस्थान सरकार के जिम्मेदार मंत्री के बयान के बाद समूची नारी जाति के गुस्सा है। इसी के चलते आज कोटा उत्तर भाजपा कार्यालय में कोटा उत्तर की महिला भाजपा पार्षदों व पूर्व पार्षदों, महिला मोर्चा पदाधिकारियों व समाजसेवी संस्थाओं ने जुड़ी सैकड़ों की संख्या महिलाओं की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि 22 मार्च को दोपहर 12:15 बजे महिलाओं का एक बड़ा विशाल प्रदर्शन जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं उम्मीद क्लब से रैली के रूप में रवाना होकर कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां प्रदर्शन करेगी। यह बात पूर्व विधायक प्रहलाद कुंजल ने बैठक के बाद कही। कुंजल ने कहा कि धारीवाल के बयान से पूरे राजस्थान की नारी शक्ति का अपमान हुआ है। बलात्कारी तो चंद महिलाओं के साथ अपराध करते हैं, पर मंत्री धारीवाल ने इस तरह का बयान देकर पूरी नारी जाति का मानसिक बलात्कार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5-5 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है। हिंदुस्तान में प्रदेश बलात्कार की घटना में नंबर 1 पर आ चुका है। मां बहन की इज्जत सुरक्षित रखना और अपराध के लिए दुष्कर्मियों को मृत्युदंड दिलाना जिस सरकार की जिम्मेदारी है, उस सरकार का मंत्री बड़ी ही हल्की भाषा में ये बयान दे रहा है तो मुर्दों का प्रदेश है। यह एक अक्षम अपराध है। गुंजल ने कहा है कि क्या किसी मंत्री के घर परिवार में किसी के साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो फिर क्या मर्दानगी व मर्दों का प्रदेश की बात कहने का साहस मंत्री धारीवाल करेंगे? गुंजल ने कहा कि आज महिलाओं में काफी गुस्सा है, चंडी बनकर सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रही है। 22 तारीख को कोटा की सड़कों पर हजारों की संख्या में महिलाएं निकलेगी और बता देगी कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए नारी को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जब जब जरूरत पड़ी है, दुर्गावती बनने के रण में निकली, हाथ में तलवारें और 2 की रानी पर पन्ना धाय का इतिहास दुनिया जानती है। इसलिए नारी का वास्तविक स्वरूप कोटा की धरती पर नजर आएगा। आइंदा कोई सरकार व मंत्री इस तरह का बयान देने को दुस्साहस न करे। यह संदेश 22 तारीख को नारी जाति कोटा की धरती से राजस्थान सरकार को पहुंचाई जाएगी। रैली निकाल धारीवाल का पुतला चलाया। फूल नहीं चिंगारी है हम भारत की नारी है हम धारीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद के कांग्रेस राज्य बर्बाद हो जैसे नारों की भारी आक्रोश के साथ मंत्री धारीवाल का पुतला लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कोटा उत्तर भाजपा कार्यालय से नयापुरा थाने तक रैली निकालकर थाने के बाहर धारीवाल का पुतला चलाया व जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कोटा उत्तर की महिला भाजपा पार्षदों पूर्व पार्षदों ने किया। सभी ने इस नारी जाति का अपमान बताया है। वही कहा कि इस तरह तो प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात तक कर रही है। वही दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के मंत्री महिला अत्याचारों को लेकर मर्दों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी जैसे ऐसे मंत्री को बर्खास्त कराने की मांग की है। धारीवाल के बयान से शुद्ध महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने छोड़ी कांग्रेस। वहीं कोटा उत्तर भाजपा कार्यालय में बैठक हुई, जहां कांग्रेस महिला मोर्चा पदाधिकारी विदिशा गुप्ता ने धारीवाल के बयान के आहत होकर कांग्रेस छोड़ भाजपा का सदस्यता ग्रहण की है। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। बड़ा शर्मनाक बयान है। प्रदेश में 5-5 साल की बच्चियों के साथ दुर्गति हो रही हो। हिंदुस्तान में प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 पर आ जाए। मां बहन की इज्जत सुरक्षित रखना और दुष्कर्मियों को मृत्युदंड दिलाना, अपराध के लिए दंड दिलाना जिस सरकार की जिम्मेदारी हो, उस सरकार का मंत्री बड़ी हल्की भाषा में ये बयान दे। क्या करें यार, ये मर्दों का प्रदेश है। मैं समझता हूं इस बयान ने पूरे राजस्थान को शर्मसार किया है। दुष्कर्मी तो गिनी चुनी महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं। मंत्री के इस बयान ने सारे राजस्थान की नारी जाति के साथ मानसिक दुष्कर्म किया है। क्या किसी मंत्री के घर परिवार में किसी के साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती तब भी बलात्कारी को मर्दानगी है, ये तो मर्दों का प्रदेश है, ये कहने का साहस करते मंत्री जी। आज महिलाओं में गुस्सा है, चंडी बनकर सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रही है। और 22 तारीख को कोटा की सड़कों पर हजारों महिलाएं निकलेंगी। 22 तारीख को मंगलवार को हजारों महिलाएं, और बता देंगे कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए नारी को किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जब जब जरूरत पड़ी है, दुर्गावती बन के रण में निकली, हाथ में थी तलवारें 2। और झांसी की रानी का इतिहास और पन्नाधाय का इतिहास दुनिया जानती है। और इसीलिए 22 तारीख को नारी का वास्तविक स्वरूप कोटा की सड़कों पर नजर आएगा। आइंदा कोई सरकार और मंत्री इस प्रकार का बयान देने का दुस्साहस न करे। ये संदेश नारी जाति कोटा की धरती से 22 तारीख को राजस्थान सरकार को पढ़ाएगी। उम्मीद क्लब से कलेक्ट्रेट तक माफी मांगना, मैं आपके चांटा मार दूं और माफी मांग लूं,
सारी नारी जाति का अपमान कर दिया, बहन बेटी और बच्चों से दुष्कर्मियों को मर्दानगी का सर्टिफिकेट दे दिया, और बहुत टुच्चाई लैंग्वेज में। क्या करें, ये तो मर्दों का प्रदेश है यार। मैं समझता हूं इससे बड़ी जिल्लत राजस्थान के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध। और इसलिए ऐतिहासिक महिलाओं का प्रदर्शन होगा समूचे राजस्थान की नारी जाति के मान सम्मान की रक्षा के लिए, और मैं समझता हूं कि वो प्रदर्शन सारे राजस्थान की नारी जाति को झकझोर कर जगा देगा। स्टार्ट करते वक्त स्कूटी में लगी आग, स्कूटी हुई जलकर खाक। लाखनी में रविवार को स्कूटी स्टार्ट करते समय अचानक आग लग जाने से स्कूटी हुई जलकर राख। जहां स्कूटी मालिक नेताराम निवासी काकरा डुंगरा ने बताया कि वह होंडा शोरूम पर स्कूटी की सर्विस कर सुभाष सर्किल पर बनी बस्ती में किसी को मिलने वाले के यहाँ गया था। वहां से गांव जाने के लिए जब स्कूटी को स्टार्ट करने लगा तो अचानक स्कूटी में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में स्कूटी जलकर खाक हो गई। इस बीच मोहल्ले वासियों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। गनीमत तो यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। लाखरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम नेत्राम है। ये जो आपकी जो ये स्कूटी जली, वो कैसे जली, इस बारे में? इसमें क्या है, इसमें ऑटोमेटिक किक मारा मैंने, नीचे वाला सेल्फ जो किया है, इसमें ऑटोमेटिक वायरिंग में आग पकड़ ली और ऑटोमेटिक जलने लग गई है। अच्छा, किक मारते इसमें आग लग गई? हाँ। तो सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही थी? सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही थी। अभी कंपनी में जाके काम कराया था हीरो शोरूम पे। अच्छा। उसमें 500-700 रुपये दे के आया हूँ। उसके बावजूद यहाँ आने के बाद ये आग लग गई। आज ही करवाया था आपने काम? अभी जस्ट करवा के आया हूँ 5 मिनट पहले। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ काकरा डूंगर के। चलती कार में अचानक लगी आग, नहीं हुई कोई जनहानि। लाखनी में रविवार को चलती कार में अचानक आग लग गई। पुलिस ने बताया कि 12 निवासी रामस्वरूप मीणा कार से अपने परिवार के साथ चौथ का परवड़ा दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर नोबा मठ के आगे चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसका पता कार सवार को कार के अंदर धुआं आने पर चला। तब तक कार के अगले हिस्से में आग की विकराल रूप ले चुकी थी। कार सवार तुरंत आनन फानन में कार से उतरे और कार की आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कार जलकर खाक हो गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही दमकल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार जल चुकी थी। लाखनी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। कलाल महिला क्लब सेवा संस्थान के द्वारा तलवंडी स्थित पार्क में फाग उत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कोटा शहर के तलवंडी स्थित पार्क में कलाल महिला क्लब सेवा संस्थान के द्वारा महिलाओं ने फाग उत्सव का आयोजन रखा, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें बच्चे राधा कृष्ण बने हुए दिखाई दिए। वहीं महिलाओं ने राधा कृष्ण के गीतों पर नृत्य किया और फाग उत्सव धूमधाम से मनाया। कलाल महिला क्लब की अध्यक्ष मिथिलेश पारिता ने बताया कि लगातार 7 साल से हम इसी तरह फाग उत्सव मनाते हुए आ रहे हैं। आज भी सभी महिलाओं ने फाग उत्सव धूमधाम से मनाया। वहीं क्लब की ओर से कलाल महिला संस्थान के साथ अध्यक्ष मिथिलेश पारिता ने घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले अक्षय तृतीया पर निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन रखा जा रहा है। कलाल महिला फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष किया जाता है। इस बार 11 जोड़े निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन किए जाएंगे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। आज कलाल महिला क्लब सेवा संस्था की ओर से हर वर्ष की तरह से फाग उत्सव का कार्यक्रम किया गया है। इसमें राधा कृष्ण की झांकियां बनी हैं। इसमें जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, वो राधा कृष्ण के बन के आए हैं। उन सभी बच्चों का कंपटीशन रखा गया है। सभी बच्चों को पारितोषिक दिया गया है। राधा कृष्ण की फूलों की वर्षा की गई है। और आज एक और शुभ अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आगे आने वाली अक्षय तृतीया को निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कलाल महिला क्लब सेवा संस्था की ओर से प्रतिवर्ष किया जाता है। इस साल भी 11 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन इस फाग उत्सव के महा उत्सव के पर्व पर यह घोषणा की जा रही है कलाल महिला क्लब की ओर से। कितने साल से आप कर रहे हैं इसका? ये पिछले 4 साल से मैं कर रही हूँ और फाग उत्सव तो हम पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं। नाम बता दें आपका। मेरा नाम कलाल महिला क्लब की अध्यक्षा मिथिलेश पारिता।
कोटा के शहर पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल की आज मौत हो गई। कांस्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एमबीबीएस अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक दम तोड़ दिया। मृतक कांस्टेबल घनश्याम मीणा सुल्तानपुर इलाके का निवासी था और पुलिस लाइन में तैनात था। सूचना के बाद सीआई, डीएसपी व एडिशनल एसपी सहित के पुलिसकर्मी अधिकारी मौके पर पहुंचे। एमबीबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाए गए मृतक कांस्टेबल के शव का पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा शहर की बाई मुख्य नहर में कल रात थर्मल चौराहे के पास किसी व्यक्ति के नहर में गिरने की घटना की सूचना पर नगर निगम गोताखोरों से प्राप्त हुई थी। इसका अंधेरा होने के कारण तलाशी अभियान को रोक दिया गया। वहीं आज सुबह से ही गोताखोर रेस्क्यू टीम द्वारा बनी मुख्य नहर में स्कूबा ड्राइविंग कर तलाश की जा रही है। गोताखोर विष्णु सिंह ने बताया कि कल रात को नहर में बहे युवक का नाम राकेश उर्फ कालू है, सकतपुरा चंबल कॉलोनी का रहने वाला है, उम्र 29 साल, जिसको नहर में गोताखोर टीम द्वारा तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई। लगातार गोताखोर टीम सदस्य नहर में युवक को ढूंढ रहे हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के बाइक सवार युवक को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। युवक हुआ गंभीर घायल, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को दी है। युवक को एम्बुलेंस की सहायता से न्यू मेडिकल अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं घायल के जीजा ने बताया कि मुकेश मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, तभी फ्लाईओवर के पास ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसे आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से न्यू मेडिकल अस्पताल पहुंचाया। जहां ड्यूटी डॉक्टर ने घायल मुकेश का पांव का उपचार कर उसे एडमिट किया। वहीं मुकेश फिलहाल गंभीर अवस्था से बाहर है। वहीं अज्ञात ट्रक के चालक के खिलाफ अनंतपुरा थाना पुलिस को परिवारजन के खिलाफ शिकायत नहीं दी। पुलिस मामले की जांच पे जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। सर हमको तो फोन आया कि आपके इसका मुकेश नाम है, इसका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर हुआ? अनंतपुरा। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? ट्रक से। कहाँ लगी उनकी? एडमिट हो गई, हाथ में लगी। किस के उस पर लेकर आए इनको? कैसे लेकर आए इनको? एम्बुलेंस से ले आए 108 से। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को अभी तक नहीं आई। घायल का क्या नाम है, पिता का और उनका? पिता का लक्ष्मी नारायण। आप क्या लगते हैं इनके? जीजा जी लगता हूँ। जीजा जी। क्या नाम है आपका? नील कुमार। रंगबाड़ी बालाजी मंदिर के पास चबूतरे पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। मृतक के पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं होने से फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि मृतक आसपास के इलाकों में भीख मांगता था और मंदिर के पास ही रहता था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मॉर्चरी में शव रखवाया गया है। मृतक के शव की शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम किया जाना है। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मेरे टेलीफोन सूचना मिली कि बालाजी मंदिर पर जो चबूतरा बना हो उस पर एक आदमी एक्सपायर हो गया और मौके पर पहुँच जाकर देखा तो बेचारी टाइप लग रहा। इसमें आईडी वाईडी पता चला तो कोई आईडी वाईडी कुछ मिली नहीं, उसको लेके हॉस्पिटल आए। तो ये कहीं क्या करता है, ये किस कुछ मालूम पड़ा आसपास लोग? मंदिर में आस-पास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ भीख मांगता है, यहाँ खाता पीता। कब से ये इसकी डेथ हो गई? बस अभी हुई है, ये सूचना मिली। अब पहुँच गए मौके पर। नाम वगैरह कुछ सामने आ रहा है? अभी नाम कोई सामने नहीं आया। आपका नाम और पद बता दें। साबिर हुसैन 170 थाना महावीर नगर। ब्रजमोहन विजयराज की बालिका विद्यालय में धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव। आपकी भावनाओं को मंत्री जी तक पहुंचाओ दूंगी, उर्मिला ने पाया।
मांगरोल मियां ब्रजमोहन विजय राजकीय बालिका विद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि 12 जिला प्रमुख उर्मिला चैन भाया रही। अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा ने की। मंच पर सत्यनारायण मीणा जिला शिक्षा अधिकारी, 12 ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शशि मीणा उपस्थित रही। वही विशिष्ट अतिथि में गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक कैलाश जैन, प्रमोद जैन, टीटू श्याम सिंह जैन, मीना जैन, डॉक्टर IMLI खान, प्रवीण शर्मा उपस्थित रहे। समारोह में धूमधाम से 12वीं कक्षा की छात्राओं को विदाई दी गई। समारोह में विद्यालय की छात्राओं से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सभी अतिथियों विशिष्ट जनों का विद्यालय प्राचार्य विनोद कुमार जैन, शारीरिक शिक्षक दप्ती मदान, मुकेश मेहरा ने अभिनंदन किया। कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षा में खेल के अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं और पत्रकारों का सम्मान कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर भामाशाह प्रमोद जैन टीटू ने भी पिता स्वर्गीय काका धर्मपाल जैन की पुण्यतिथि पर 21,000 का चेक विद्यालय प्रिंसिपल विनोद कुमार जैन को सौंपा। विद्यालय की मांग थी कि विद्यालय में छात्राओं के लिए 5 कंप्यूटर व एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स का हो, जिससे क्षेत्र की बालिकाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिले। इस अवसर पर उर्मिला चैन भाया ने बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कहा कि प्रमोद चैन भाया आपकी विधानसभा क्षेत्र के जन नेता हैं, जो आप लोगों पर सीधा जुड़ाव रखते हैं। आप सुख दुख में तत्पर रहते हैं, जिनसे आपके प्रति स्नेह का भाव है। मैं भी सेवा का संकल्प लेकर आपके बीच रहती हूँ। आपने जो मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपकी इस भावनाओं को मैं मंत्री जी के समक्ष रखूंगी। जल्दी भावनाओं को पूरा करवाने के लिए प्रयास करूंगी। आप जब भी मुझे याद करेंगे तब मैं आपके बीच दौड़ी चली आऊंगी। कार्यक्रम में भामाशाह सोनलाल चौथसिया, प्रवीण शर्मा, डॉक्टर शहीद मोहम्मद सलीम का सहयोग रहा। बारा मांगरोल से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। गुन्नी आदतन अपराधियों को कोटा जिला से तड़ी पार। कोटा जिले के सीमा से बाहर किया। निष्कासित न्यायालय ने आदेश मिलने पर कोटा पुलिस एक्शन में। शहर पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में आदेश पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत शहर के विभिन्न थानों से गुन्नी आदतन अपराधियों को कोटा जिले की सीमा से बाहर के निष्कासित किया है। शहर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध राजस्थान गुंडा नियंत्रण अभियान की धारा 3 के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु पूर्व में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटा शहर के कार्यालय के इस्तगासे से पेश किया गया था। न्यायालय के आदेश पर 19 अपराधियों को, जिसमें आरोपी शाहनवाज उर्फ लाला 27 को मकबरा थाने से नेरवा जिला बूंदी 7 दिवस के लिए, सलाउद्दीन उर्फ गुन्ना गप्पा पुत्र 49 मकबरा थाने से 7 दिन के लिए सदर जिला बूंदी, शफरत अली खान नेता 52 को 10 दिन के लिए कैथोनीपोल झालरापाटन जिला झालावाड़, अब्दुल वाहिद उर्फ अल्लू को 10 दिन के लिए कैथोनीपोल थाने से इंडोन जिला बूंदी, दिशाल 44 10 दिन के लिए रेलवे कॉलोनी के कोतवाली जिला टोक, अशोक कुमार 63 को 10 दिन के लिए कोतवाली उतरालिया पारा, वहीं अंता 12 जिला राकेश मित्रा को 28 10 दिन के लिए कुमानपुरा कोतवाली जिला 12, जयंत कुमार को 24 को 10 दिन के लिए कैथोनीपोल अंता जिला 12, प्रकाश मंडल को दिन में जवाहर नगर कन्हारगढ़ जिला 12, शाहबुद्दीन को 7 दिन के लिए जवाहर नगर से डोली जिला बूंदी, हेमराज को 10 दिन के लिए जवाहर नगर से जिला 12, अंसारी अली को 15 दिन के लिए नयापुरा सदर बूंदी, सुरेंद्र सिंह उर्फ लाला को 10 दिन के लिए महावीर नगर तालिड़ा जिला बूंदी, महेश खटीक को 10 दिन के लिए रेलवे कॉलोनी केशवराय पाटन, भगवान बाली को 7 दिन के लिए भीमगंज मंडी केशवराय पाटन, विष्णु मेहरा को 15 दिन के लिए कोतवाली मोहरगढ़ जिला 12, दिलदार जाग को 15 दिन के लिए महावीर नगर कोतवाली जिला छवाड़, साविद खान और चिंटा को 15 दिन के लिए भीमगंज मंडी केशवराय पाटन, लाखन गुजर को 15 दिवस के लिए भीमगंज मंडी के लिए केशवराय पाटन के लिए निष्कासित किया गया। इस प्रकार कोटा शहर के विभिन्न स्थानों से 431 अंतराल अपराधी के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें बहाल किया गया। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जंगली बाबा शाह की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। ये जानकारी कलीम भाई अंसारी ने दी। उन्होंने बताया कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब के तरफ से प्रदेश में अमन और शांति के लिए चादर चढ़ाई गई, जिसमें समाज सेवी अरुण भार्गव मुख्य रूप से शामिल हुए। हाजी अजीत जवा गुजार, हाजी जफर अली ठेकेदार, सदर साहब बाबू भाई खलीफा, पाटनपल गुड्डो भाई, अल्ताफ हुसैन, जमील भाई, सूफी साहब, हकीम हाजी, शहीद मोहिन भाई, पत्रकार पूर्व पार्षद उमर CDI ने प्रदेश के धारीवाल साहब के हित के लिए दुआ करी। वहीं आमीन कहकर जिसका सभी उपस्थित लोगों ने समर्थन करा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
ग्रामीणों ने बांटी आरोग्य किट। ग्राम पंचायत भवन बद्रीपुर में सेवा भारती की ओर से 40 ग्रामीणों को आरोग्य किट बांटी गई। इसके साथ ही सेवा भारती संगठन मंत्री ने सभी ग्रामीणों को सेवा भाव के धर्म से और गुरु वशिष्ठ की कामधेनु गाय की विस्तार पूर्वक जानकारी देकर उन्हें भोजन और पालन की व्याख्या करते हुए बताया कि इनकी सेवा करनी चाहिए जब भी आपका वंश चलेगा। वहीं राज दिलीप किसी प्रकार गाय की सेवा करने लगे। विस्तार पूर्वक बताया पश्चात सेवा करने के बाद राजा दिलीप को संतान की उत्पत्ति हुई थी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रविंद्र रोमेला ने सेवा भारती द्वारा संचालित कार्यक्रम बाल संस्कार केंद्र कौशल विकास स्वावलंबन स्वास्थ्य सेवाएं करना ही धर्म है। जिला पंचायत सदस्य राजेश बसूली ने कहा, सेवा भारती की स्वास्थ्य की चिंता भी इसलिए सेवा भारती ने आरोग्य किट के ऑक्सीमीटर, दवाइयां, मास्क, थर्मामीटर आदि स्वास्थ्य उपचार किट के ग्रामीणों को बांटे। और निरंतर सेवा भारती कोविड काल से ही सेवा भारती आरोग्य किट बांटती आ रही है। इस मौके पर संगठन मंत्री देवराज, जिलाध्यक्ष रविंद्र रोमेला, जिला पंचायत सदस्य राजेश बसूली, राजेश कश्यप, सुरेंद्र जोटियाल, उषा विजय कुमार, विमल, गुलशन, अनसुईया, सुमन देवी, बंटी मौजूद रहे। बद्रीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।